सर्वांना नमस्कार। आज आपण पाहणार आहोत प्रथम सत्र परीक्षा 2022 संकलित मूल्यमापन परीक्षा इयत्ता 8वी विषय हिंदी सर्व प्रश्नोत्तरे आज आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। प्रथम सत्र परीक्षा 2022 ही परीक्षा ऑक्टोबर महिन्यात होणार आहे। तुम्ही सरावासाठी ही चाचणी पेपर पाहू शकता। तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राइब करायला विसरू नका। बेल आयकॉनला देखील प्रेस करा म्हणजे तुम्हाला नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिळेल। चला पाहूया पहिला प्रश्न। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए। राजा ने चारों बेटियों को बुलाकर सभी को गेहूं के 100 दाने दिए। 5 साल बाद मांगने पर वापस करने के लिए कहा। अशा प्रकारे याचं उत्तर लिहिता येईल। त्यानंतर पुढचा प्रश्न पाहू। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। 2 गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट गई। 3 निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। चांदी, रजत, राजा, नरप। लिंग बदलकर लिखिए। डिब्बी, डिब्बा, संदूकची, संदूक। त्यानंतर पुढचा प्रश्न। बुद्धिमान शासक के शासन में प्रजा सुखी रहती है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। यथा राजा तथा प्रजा कहावत के अनुसार किसी राज्य का राजा जैसा होगा उसकी प्रजा भी वैसी ही होगी। राजा शीलवान होगा तो प्रजाजनों में सद्गुणों का विकास होगा। यदि राजा बुद्धिमान होगा तो यह सदैव प्रजा के विषय में सोचेगा। प्रजा के हित के लिए विभिन्न योजनाएं बनाना, रोजगार के अवसर प्रदान करना, कृषि उद्योग आदि प्रोत्साहन देना, कला साहित्य को प्रोत्साहन देना जनता का प्रसन्न और सुखी रह सकती है। प्रश्न 2 निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कवि ने इन बातों की सीख लेने को कहा है। वाणी में शहद घोलना, प्यार से बोलना, ख्यालों को खुद तोलना, अपने आप को टोकना। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। त्यानंतर पुढचा प्रश्न पाहू। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्यार, प्रेम, फायदा, लाभ। विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। फायदा, नुकसान, सीखना, सिखाना। वाणी की मधुरता सामने वालों को मन जीत लेती है। इस तथ्य के बारे में अपने विचार लिखिए। वाणी की शक्ति मनुष्य के लिए वरदान और शाप दोनों है। वास्तव में मधुर वचन औषधि के समान होते हैं। जिस प्रकार एक रोगी का रोग दूर करने के लिए उसे औषधि दी जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति कितनी भी परेशानी से घिर लो, मधुर वचन उसकी परेशानी दूर ही कर देती है। इस तरह वाणी की मधुरता का उपयोग हम जान सकते हैं, लिख सकते हैं। त्यानंतर पुढचा प्रश्न पाहू। प्रश्न 3 निर्देश के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। हम 2 दिन जुहू पर पूर्ण विश्राम करेंगे। हम 2 दिन जुहू पर पूर्ण विश्राम किया। निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखिए। नया ठेकेदार ईमानदार था। उद्देश्य नया ठेकेदार, विधेय ईमानदार था।
इस तरह लिख सकते हैं। त्यानंतर पहा पुढचा प्रश्न पाहू। निम्नलिखित एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरे प्रिय अध्यापक संगणक। इस तरह आप निबंध लिख सकते हैं, मेरे प्रिय अध्यापक। सगळे प्रश्न झालेले आहेत। तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक शेअर करा, चॅनल सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।